नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो उत्तराखंड के नौजवान का वीडियो वायरल। प्रदीप का वीडियो लाखों लोगों ने देखा है। अल्मोड़ा का रहने वाला प्रदीप है। सेना में जाना चाहता है प्रदीप। दौड़ लगाकर काम से घर लौटता है। रोज 10 किलोमीटर की दौड़ लगाता है अपने काम की जगह से लेकर अपने घर तक। नोएडा सेक्टर 16 में काम करता है प्रदीप और न्यूज 18 ने उससे कुछ देर पहले बातचीत की है। आइए सुनते हैं उसकी बातचीत। सर, जैसे कि बहुत सारे लोगों के पूरा देश मुझे आज मोटिवेट कर रहा है और हर कोई मुझे अच्छे 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 कमेंट करके मतलब जो मेरा हौसला है वो और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो काफ़ी लोगों के जो कमेंट शेयर हैं वो देख के मुझे भी मेरा भी हौसला बढ़ रहा है और मुझे देख के जो नवयुवकों को आ रहा है कि भाई तुझे देख के हमारा हौसला बढ़ रहा है। तो उन लोगों को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई मेहनत करते रहो, बस मेहनत के आगे दुनिया भी झुकती है, बस मेहनत करते रहना चाहिए करके। मेहनत करते रहना चाहिए। प्रदीप, कब से आप ये कर रहे थे अपनी ड्यूटी का? आप जहां करते हैं वहां पर काम करने के बाद आप रोजाना दौड़ करके आते थे, कब से आप ये कर रहे थे? आपका मकसद क्या था? क्या दिखाने की कोशिश आप करते थे? सर, कुछ दिखाने की कोशिश नहीं है सर, बस ऐसा है कि टाइम मुझे जब मिलता है मैं तभी दौड़ता हूँ। और जैसे मेरे 9 बजे की शिफ्ट होती है तो मुझे 11 बजे छुट्टी होती है। तो मैं 11 बजे जब मुझे छुट्टी होती है तभी मैं दौड़ के घर को आता हूँ, चाहे वो किसी भी टाइम हो, कभी भी छुट्टी हो, रात को 2 बजे, 3 बजे, 12 बजे, 11 बजे, कभी भी छुट्टी हो तो तभी मैं दौड़ता हूँ जब मुझे टाइम लगता है। सुबह मैं रनिंग नहीं कर पाता हूँ क्योंकि सुबह उठ के खाना वाना बनाना होता है, तैयार व्यार होना होता है, फिर कपड़े वपड़े धोने बहुत काम होते हैं, तो उस हिसाब से सुबह दौड़ने का टाइम नहीं मिल पाता है। इसलिए जब भी छुट्टी होती है ड्यूटी से तब दौड़ता हूँ। अच्छा, उत्तराखंड के आप रहने वाले हैं, कब यहाँ दिल्ली आए, कैसे बसे, क्या सोचा था? सेना में भर्ती के लिए कोई परीक्षा कभी दी आपने? सेना भर्ती के लिए मैंने एक भर्ती मारी थी, उस वक्त मैं दौड़ में बाहर हो गया था, लेकिन बहुत छोटा था, उस वक्त 17.5 साल की उम्र थी मेरी। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, भाई था मेरा बड़ा भाई, तो उसने 12वीं क्लियर किया, तो फिर घर की स्थिति ज़्यादा, बैकग्राउंड जो मेरा था वो सही नहीं था ज़्यादा। तो भाई ड्यूटी करने के लिए, जॉब करने के लिए यहाँ नोएडा आ गया, बस वो उसकी जॉब कर रहा था। तो बाद में जब मैंने 12th पास किया तो फिर मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई। मम्मी की तबीयत ख़राब होने के बाद फिर भाई को मैंने बताया ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है, तो उसने बोला तो मम्मी को दिल्ली को ले आ करके, तो फिर यहाँ नोएडा लेके आए। तो भाई मम्मी को तो फिर ESI में हमारा मम्मी का इलाज चल रहा था, लेकिन ESI में कुछ ज़्यादा कुछ निकला नहीं, थोड़ा दवाई ववाई चली तो मम्मी थोड़ा दिन, एक आध दिन ठीक रही, तो हम मम्मी ने घर जाने के लिए बोला एक बार। फिर हम घर लेके गए मम्मी को, तो फिर बाद में पता चला कि मम्मी की तबीयत ज़्यादा फिर ख़राब हो गया। फिर मैं घर गया, मम्मी को लेकर दिल्ली गया। दिल्ली में तोमर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ एडमिट है मम्मी अभी। मम्मी का वहाँ इलाज चल रहा है, तो फिर भाई के ऊपर ज़्यादा लोड ना हो इसलिए फिर मैं भी जॉब कर रहा हूँ और अपनी भर्ती की भी तैयारी कर अच्छा, रहा हूँ। आप यहाँ पर रहते हैं बरौला में, आपके साथ और कौन कौन रहता है? किस तरीके से आपका जीवन रहता है? कहाँ तक आपने शिक्षा ग्रहण की है? कहाँ पर आपने स्कूली शिक्षा ग्रहण की, जरा बताइए। सर, मैंने स्कूली जो शिक्षा ग्रहण करी है मैंने उत्तराखंड अल्मोड़ा चौखुटिया तड़कताल, राजकीय इंटर कॉलेज तड़कताल मेरा स्कूल है। वहीं से मैंने अपनी 10th 12th दोनों वहीं से पास की है। बरौला में मैं अपने भाई के साथ ही रहता हूँ और यहीं पर जॉब करता हूँ। अच्छा, कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं आप, और क्या लगता है आपको, जिस तरीके से 19 साल अभी उम्र है, तो सेना में जाना है, देश के लिए काम करना है, सोच क्या है, चाहते क्या हैं, क्यों जो दौड़ दौड़ आपने लगाई उसके जरिए आप क्या संदेश देना चाहते थे? सर, बस संदेश कुछ नहीं देना चाहता हूँ सर, बस इतना है कि मेहनत करनी है, बस भर्ती होना है, सेना के लिए कुछ सोचना नहीं है सर, बस वो तो एक जिद है सर। अच्छा, हम तमाम खिलाड़ियों को देखते हैं जो देश के लिए नाम रोशन करते हैं, मेडल जीतते हैं, तो उनसे प्रेरणा ली या किसी और से प्रेरणा ली? आखिर आया कहाँ से प्रदीप के मन में कि मुझे ये करना है? सब फौजियों को देख कर सर, बचपन से उनके बारे में बहुत कुछ सुना है कि फौजी भाई ऐसे करते हैं, फौजी भाई ये करते हैं, वो देश के लिए ये करते हैं, देश के लिए वो करते हैं, मतलब हर जगह उनका ही नाम चलता है। तो मतलब तब फौज का ज़्यादा मुझे जुनून चढ़ा, बस एक बार जुनून चढ़ गया तो उसके बाद उतरा ही नहीं कभी। अच्छा, घर में अगर पिताजी माताजी या परिवार के लोग उन्होंने, अब जब सोशल मीडिया पे ये हुआ तो क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है? लोग आपको फ़ोन भी कर रहे होंगे, पूछ भी रहे होंगे क्या हो गया प्रदीप, कहाँ से इतना सब कुछ हाई लेवल का मामला हो गया? हो ही रहा है सर, बस पूछ रहे हैं कि भाई तू रातों रात वो बन गया। मैंने बोला भाई मैं तो रोज़ की तरह दौड़ लगा के जा रहा था घर को, बट मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे साथ दौड़ वीडियो बननी है मेरी करके दौड़। अच्छा, प्रदीप की ख्वाहिश क्या है? मतलब सेना में एक अफसर बनने की ख्वाहिश है, ख्वाहिश क्या है, इच्छा क्या है? जवान है, सिपाही बनने की। अच्छा, बचपन में जब पढ़ते थे तब भी ऐसा मन करता था या यहाँ आने के बाद बना? नहीं, बचपन से ही, जब मैं छोटा था, कम से कम 14 साल की उम्र में से ही, मेरे जो शायद 12-13 साल की उम्र में से मैंने सोचा था कि आर्मी में जाना है, आर्मी में जाना है करके। अच्छा, ये बताइए कि ज़ाहिर तौर पर जब उस दिन आपका एक वीडियो बनाया गया उसके बाद हुआ तो आपको उम्मीद थी कि हाँ इतना ज़्यादा प्रदीप को लोग जान जाएंगे, ऐसा हो जाएगा कि प्रदीप के बारे में चर्चा होगी? उस वीडियो में शायद मैंने बोला भी कि मुझे कौन पहचान रहा है करके, मैंने उस वीडियो में बोला था, मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा करके। मैंने बोला था कि, वो बोले थे आप तो प्रदीप तुम्हारी ये वीडियो वायरल हो जाएगी। मैंने बोला था कि मुझे कौन पहचानना है, तो उसने बोला नहीं ये आपकी वीडियो वायरल होगी। मैंने बोला कोई बात नहीं, हो जाएगी, तो मैं कोई गलत काम थोड़ा ना कर रहा हूँ, दौड़ ही तो लगा रहा हूँ।
यही बोला था मैंने। अच्छा, देश के सबसे बड़े नेटवर्क पे आप लाइव हैं, लाखों लोग आपको इस वक्त लाइव सुन रहे हैं, क्या कहेंगे जो लोग प्रदीप को समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जरा उनके लिए क्या कहेंगे आप? जो लोग युवा हैं, जो आपके साथी हैं, हम उम्र भी हैं, जो बड़े बुजुर्ग भी आपको कह रहे हैं कि नहीं, हौसला देखना चाहिए प्रदीप का कि किस हौसले के साथ वो दौड़ा। बस हौसला क्या देखना है, मेहनत, अपने अंदर एक आग होनी चाहिए। जो जिस स्थिति से हम निकले हैं उस स्थिति को सोचकर जो अपने मन में चलता है कि हाँ यार मैं इस दौर से निकला हूँ तो मुझे इस दौर में अब दोबारा नहीं रहना है, मुझे अच्छे सही जगह जाना है, मुझे सही जगह काम करना है, एक नाम बनाना है। बस यही सोचकर अगर हम करें तो मेहनत ही जो है वही रंग लाती है। जो लोग बोलते हैं किस्मत, 90% मेहनत होती है, 1% किस्मत। अच्छा, जब दिल्ली आए थे तो यहाँ नौकरी के लिए भी काफ़ी ढूंढे होंगे, क्या कैसे, मतलब क्या हुआ? भाई जॉब करता था तो उस हिसाब से मुझे उसने मतलब बात करी थी कहीं, तो बस लग गई जॉब। अच्छा, क्या लगता है अब जब जैसे आप नौकरी पे जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, अब तक तो कुछ नहीं था, अब जब नौकरी पे जाएंगे, आज जब जाएंगे या कल जाएंगे, जब जाएंगे तो लोग कहेंगे अरे ये प्रदीप तो छा गया? हाँ, वो तो कल ही बोल दिया था, मुझे पता ही चल गया था सबको कल की, सबने देख लिया था वहाँ मैगडी में। तो क्या बोल रहे थे लोग? बस कुछ नहीं, पुष्कर तुम तो छा गए, बस ऐसे ही कुछ। अच्छा, जैसे ख्वाहिशें होती हैं हर किसी की, सेना में जाना ख्वाहिश है, लेकिन इसके अलावा और भी आप क्या करना चाहते हैं देश के लिए? कुछ और है कि सेना में जाकर के मुझे ये करना है, सीमा पर जाकर जो है मुकाबला कर? कि सीमा पे जाके लड़ना ही है बस, और कुछ नहीं करना मुझे। बस देश के लिए जो होना है, मतलब गुमनामी की मौत नहीं मरना है, शहीद होके मरना है बस। गुमनामी की मौत नहीं मरना है? गुमनामी की मौत नहीं मरना। तो मतलब सेना के जवानों से, फिल्मों से ये प्रेरणा आई कहाँ से? मतलब जो सेना के जवान थे उनको देखा था, जो फौजी रिटायर होके आ चुके हैं या जो फौजी में भर्ती होते हैं, जब उनकी बातें सुनता हूँ तो वही चीज़ से मुझे ये सब चीज़ सीखने को मिला। तो आप कुछ परीक्षाओं के लिए अप्लाई किया है कहीं, कुछ एग्जाम्स के लिए? एग्जाम के लिए कुछ नहीं किया मैंने, अभी खाली एक आर्मी की भर्ती मारी थी, उस वक्त मैं दौड़ में ही बाहर हो गया था। 17.5 साल की उम्र थी मेरी उस वक्त, बहुत छोटा था, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करी थी, तो बस। अच्छा, रोजाना दौड़ते हो या कभी कभी वहाँ से अपने जहाँ काम करते हो वहाँ से घर तक रोजाना दौड़ कर आते हो? रोज़ाना दौड़ के आता हूँ, रात को मतलब जब भी छुट्टी होती है तब दौड़ के आता हूँ। तो चाहे रात के 12 बज रहे हों, चाहे 2 बज रहे हों? हाँ, चाहे टाइम से कोई मतलब नहीं है कि इतना टाइम हुआ है, तो मतलब जब भी छुट्टी होती है, मतलब अभी रोड खाली है तो दौड़ना है, रास्ता मेरे लिए खाली है तो बस मैं नहीं दौड़ना है इसमें। अच्छा, माता जी से बात हुई आज सुबह जब पता लगा कि सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोज आ रहे हैं? आज सुबह तो नहीं हुई, कल रात बात हुई थी, अभी सुबह अभी थोड़ा देर पहले शायद भाई से बात हुई है। माता जी का भी इलाज चल रहा है, ऐसे में किस तरीके से ये सारी चीज़ों को आप कर पाते हैं? जाहिर तौर पे इतनी तनख्वाह भी आपकी नहीं होगी। सर कर्जा ले रहे हैं अभी तो फिलहाल। अच्छा, कहाँ से कर्जा ले रहे हैं? अभी बुआ लोगों से, ऐसे ही भाई लोगों से, मतलब दो दोस्त लोग हैं इधर उधर से मांग के काम। माता जी का इलाज अभी कहाँ पर चल रहा है? दिल्ली में तोमर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। अच्छा, तो वहाँ पर आपने कभी किसी अधिकारी से, किसी से कोई योजना का लाभ लेने के लिए, या आयुष्मान कार्ड योजना, तमाम इन सब सरकारी योजनाएं, इनका लाभ लेने की कोशिश की? नहीं। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से, नोएडा की तरफ से या दिल्ली की तरफ से, सरकार से कोई आपकी अपील है माता जी के इलाज के लिए या बाकी लोगों के लिए? हाँ, बस मम्मी का इलाज हो जाए अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में, वही चाहता हूँ बस। क्या क्या अपील करेंगे आप कैमरे पे? बस कि मम्मी का इलाज हो जाए सही ढंग से हॉस्पिटल में, बस और क्या चाहिए। माता जी को दिक्कत क्या है? लीवर में सूजन है, आंतों में जो है अंदर खाना पचता नहीं है, और टीबी की है। अच्छा, अब ऐसे में जाहिर तौर पर आप और आपके भाई यहाँ पर रहते हैं, उसके अलावा भी कोई रहता है यहाँ पर? नहीं, बुआ लोग रहते हैं, भाई हैं, एक बुआ का बेटा है। आप इस मकान में किराए पर रहते हैं? हाँ। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर हो गए 5-6 महीने होंगे शायद। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से अब जाहिर तौर पर आप और आपके भाई ये नौकरी करने निकल जाते हैं, ये तो ऐसे में घर में खान पान कैसे होता है, कैसे काम? जब उसकी नाइट ड्यूटी लगती है तो मैं अपनी दिन की ड्यूटी लगाता हूँ, जब मेरी दिन की लगती है तो अभी मेरी नाइट ड्यूटी तो लगेगी नहीं, अभी मैं ट्रेनिंग पे हूँ, तो उस हिसाब से मैं वो रात का खाना जो होता है, जब सुबह आता है ड्यूटी से 3 बजे घर पे, तो सुबह का खाना बना लेता है, नाश्ता, मैं सुबह नाश्ता करके निकल लेता हूँ, रात को आते वक्त मैं खाना बना लेता हूँ, तो वो खा के सुबह का नाश्ता बना देता है। तो रात में जब आते हो उसके बाद घर पे, जब दौड़ लगा के आते हो उसके बाद घर पे खाना खाते हो? हाँ, उसके बाद खाना बनाता हूँ, फिर खाता हूँ। अच्छा, जब ड्यूटी करने जाते हो तो वहाँ पर आपका काम क्या रहता है? लोगों के घरों पे सप्लाई करने जाते हैं, होम डिलीवरी, या ऑफिस में ही काम करते हैं? ऑफिस में काम है। ऑफिस में ही काम करते हैं, या यहाँ पर आप रहते हैं, तो सुबह की जो दिनचर्या है वो किस तरीके से आपकी बीतती है? सुबह तो पहले रात को तो जिस हिसाब से घर पे पहुंचता हूँ, लेट होती है खाना बनाते वक्त, मतलब 2 या ढाई 3 बजे तक मुझे नींद, मेरा खाना वाना फिनिश करके सोने का टाइम 2:30 या 3 बज जाते हैं मुझे सोने तक। दुख होता है, माँ बीमार हैं, उसके बाद भी रोजी रोटी के लिए आप जाते हैं, फिर सेना में भर्ती होने की ख्वाहिश है, मन दुखी होता है काफ़ी दुखी होता है, लेकिन मेहनत, सुना है ना कि मेहनत के आगे तो दुनिया भी झुकती है करके, तो बस वही दिल में रख के वही मेहनत करते रहते हैं। अच्छा, जब दौड़ के आते हो और उसके बाद माता जी का हाल चाल भी लेने जाते होगे, पूछते होगे अस्पताल में क्या हाल चाल चल रहा है, तो आंखों में आंसू आते होंगे, मन भावुक भी होता होगा जब बताते हैं डॉक्टर की तबीयत ठीक नहीं है, क्या लगता है? बस तबीयत ठीक नहीं है तो मतलब अभी फ़िलहाल तो मतलब पहले से थोड़ा बहुत ऐसा है कि मतलब ठीक है, लेकिन
जो है मतलब पेट में जो दर्द था वो अभी फ़िलहाल सही है। मैंने पहले बहुत पेट में दर्द था मम्मी का, हर घंटे 1 घंटे में 2 घंटे में पेट में दर्द होता रहता था, वहाँ तो में सूजन थी उसके कारण हो रहा था। अभी पेट में दर्द थोड़ा सही है, लेकिन पैरों में दर्द जो है वो सही नहीं हो पा रहा है। मम्मी चलने की हालत में भी नहीं है। तो क्या दुख होता है आपको? दुख तो होता है, अब माँ है तो दुख नहीं होगा क्या। वहाँ पे माताजी के पास कौन रखरखाव के लिए रहता है, उनकी कैसे देखभाल होती है, आपका कब जाना हो पाता है वहाँ पर? मौसी है मेरी वहाँ पे, जो मम्मी की देखभाल करती है। जाना हमारा तभी हो पाता है जब किसी दिन छुट्टी मिल गई और उसके अगले दिन छुट्टी लेके लिए बात कर लेते हैं, तभी जो होता है जाना। दुख होता है मन में, अभी भी माताजी से मिलने जाना चाहते हैं? हाँ, जाना तो चाहते हैं, लेकिन अभी जो है अभी स्थिति ऐसी है कि अभी चाह कर भी जा नहीं सकते, क्योंकि कर्जा जो है वो बहुत कुछ हो चुका है, बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो अच्छा मौसी जी, आप बता रहे हैं वहाँ पर देख रेख कर रही हैं सारी चीज़ें, तो उनको पैसे की मदद की ज़रूरत भी होती होगी। कभी आपके पास फ़ोन आता है कि बेटा इतने पैसे भिजवा दो या इतने पैसे की व्यवस्था कर लो, क्या होता है? हाँ, फ़ोन तो आता है, लेकिन फिर हम करते हैं, इधर उधर से मांगते हैं, भाई लोग या दोस्त लोग, बुआ लोग, किसी से भी मांग लेते हैं। तो जहाँ से मदद। माता जी के इलाज में अब तक कितना पैसा खर्च हो जाएगा और कितनी अभी और ज़रूरत मानते हैं आप कि अगर सरकार मदद करे या और भी समाज के लोग मदद करें तो कितनी मदद अभी और ज़रूरत पड़ेगी माता जी के इलाज में? 3 से 4 लाख खर्चा हो गया होगा। अब आगे कितना होगा ये तो मैं कोई अब बता नहीं सकता कि कब तक क्या होगा। अच्छा, ये आपका घर है, आइए ज़रा हमको दिखाइए न्यूज़ 18 पर कि आप कहाँ पर रहते हैं। देखिए प्रदीप हमारे साथ हैं और इनके घर पर ये प्रदीप का कमरा है, जहाँ पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रदीप इसी कमरे में, देखिए आप ये ज़मीन पर इन्होंने चद्दर डाली हुई है प्रदीप ने। प्रदीप, आप यहीं पर रहते हैं? हाँ, यहाँ पर आप सोते हैं कि यहाँ पर दोनों भाई? ऊपर सोते हैं दोनों भाई। दोनों भाई ऊपर सोते हैं। अच्छा, और ये इतना सा कमरा है बस आप जिसमें रहते हैं? हाँ, तो देख सकते हैं आप कि ये प्रदीप का कमरा है जिसमें टेबल पड़ी हुई है और ये घर का सामान है। बाकी इनके दोनों जो ये और इनके भाई जो है यहीं पर रहते हैं। प्रदीप, सबसे बड़ी बात ये है कि इसी मकान में आप रहते हैं और किचन और बाकी व्यवस्थाएं अंदर ही रहती हैं? हाँ, किचन यहीं है, बाकी लेटरिन बाथरूम उस तरफ है। अच्छा, अब माताजी से मिलने की इच्छा है, जाने की इच्छा है? हाँ, जाएंगे तो अभी थोड़ा हो सकता है मम्मी को अब बाद में यहीं लेके आए तो फिर। यही इसी मकान में आप माताजी को लेके आएंगे? हाँ, माताजी इस मकान में आ चुकी हैं पहले? हाँ, एक बार आ चुकी है। तो माताजी कहाँ, यहाँ पे इस बेड पे व्यवस्था रहती है उनके लिए? तो आप लोग ज़मीन पे सोते हैं? तो प्रदीप, आप हमेशा ज़मीन पे सोते हैं या ऊपर भी? मैं तो नीचे सोता, मुझे नीचे कंफर्टेबल फील लगता है, पूरा मतलब खुला सा। तो आप देख सकते हैं कि प्रदीप ने यहाँ पर ये चद्दर डाली हुई है। प्रदीप का जीवन जो है यहीं पर इसी चद्दर पर ये अपना जीवन गुजारते हैं। और माताजी जब यहाँ पर आई हैं एक बार माताजी, तो उनके लिए बाकायदा यहाँ पर एक बेड डाल रखा है ताकि उनको इलाज में आने कोई दिक्कत ना हो, उनको दवाइयाँ प्रॉपर मिलें। अब सवाल यहाँ पर ये प्रदीप, माताजी की दवाइयों को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के बातें होती हैं, क्या दवाइयों की व्यवस्था, सारी चीज़ें उन तक पहुँच पा रही हैं?